परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाएं हम एक साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज का हमारा जो विषय रखा गया है, ध्यान में ध्वनि का महत्व। प्रेक्षा ध्यान में 4 सहायक अंग बताए गए, उसमें एक अंग आता है ध्वनि। तो ध्यान में ध्वनि का क्या महत्व है, ध्वनि क्यों करनी चाहिए, ध्वनि कितने प्रकार की हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जानी मानी प्रशिक्षक, आप सब परिचित है। फिर भी मैं डांगे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डांगे सर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मंजू जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान सादर आमंत्रित करें। डांगे सर। यस सर, यस। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हर बुधवार गुरुवार को त्रिवेणी संगम की हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और उसमें दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज ही ऐसे बेहतरीन ट्रेनर जिन्होंने इसके पहले बहुत सारे क्लासेस लिए, बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारा ज्ञान हमें दिया है और बहुत ही एक्सपर्ट है। मैं तो रियली उनका जो डीप नॉलेज है और एक्सप्रेशन है बहुत ही सुंदर है। ऐसे मंजू जी शिपानी जो कोलकाता से है, रिक्शा ट्रेनर है, एमए योगा एंड लाइफ साइंस में उन्होंने योगा किया है, एमए जैन दर्शन किया है और आज का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर विषय है, ध्यान में ध्वनि का क्या महत्व है। ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे टॉपिक है, उसमें भी बहुत तरह की ज्ञान वो देते हैं। तो ऐसे मंजू शिफानी का हम ताली बजा के हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम मंजू जी, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत ही सुंदर, हमें तो बहुत खुशी होती है जब मंजू जी को हम सुनते हैं, तो क्योंकि वो आप सभी को पता चलेगा कि कितना डेप्थ नॉलेज उन्हें है और बहुत ही एक्सप्रेसिंग पावर है। तो हमारे आनंदमल सर, उनका भी हार्दिक स्वागत। जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़े, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए तो हम मंजू जी को सुनना चाहेंगे। मंजू जी, यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। ओम अरहम। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ मंजू जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम मंजू जी, ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद डांगे सर, धन्यवाद आनंदमल जी सर। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, नमस्कार। आज हमारा विषय है ध्यान में क्या महत्व है ध्वनि का। सिर्फ ध्यान ही क्यों, वैदिक दर्शन में कहा गया है शब्द ब्रह्म है, शब्द से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। 1 मिनट के लिए जब सोचिए, अगर इस संसार में शब्द नहीं होते, बाकी सब कुछ होता, लेकिन शब्द नहीं होते, भाषा नहीं होती, तो क्या होता? क्या हम एक दूसरे से जुड़ पाते? क्या इस संसार की विविधता को जान पाते?
इसका व्याख्यान आख्यान कर पाते? शब्द के बिना क्या हम किसी को कुछ भी बता पाते, कुछ भी समझ पाते? असंभव था, असंभव था, नामुमकिन था। शब्द के बिना इस जगत की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। जीव और जगत का संबंध, ईश्वर और जीव का संबंध, इन सब को बनाने वाला, जानने वाला जो है वो शब्द ही है। और शब्द क्या है? ध्वनियों का घनिष्ठ सघन रूप जो है वो शब्द हो गया। ध्वनि नेचुरल है, प्राकृतिक है। ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक है आहत, एक है अनाहत। अनाहत जो ध्वनि है, साउंड है, वो बिना किसी कारण के अकारण सृष्टि में अनंत काल से है, थी, है और रहेगी। और आहत ध्वनि हम उसे कहते हैं जो कृत्रिम रूप से या किसी भी दो चीज के टकराहट से या किसी कारण से पैदा होती है ना। जैसे हम किसी वाद्य यंत्र से निकल रही है, बादलों की गर्जन है, ये सारी क्या है? आहत ध्वनि, जो किसी के फ्यूजन या फिजन से, आपस में टकराने से या विच्छेद से पैदा होती है। लेकिन एक ध्वनि है अनाहत नाद, जिसे कहते हैं अनहद नाद कह दें, वो अनंत काल से स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक दृष्टि से, प्रकृति से ही इस दुनिया में, इस जगत में है। और ये ध्वनि कहते हैं ना, पांच भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर हम योग दर्शन, सांख्य दर्शन की बात कहें तो पांच तन्मात्रा ही बताई गई है, वर्ण, रस, गंध, रस, रूप और शब्द। चार जो हम पांचों, ये जो है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, ये पांचों हमारी इंद्रियों से रिलेटेड है। एक एक इंद्रिय का विषय है। रूप आंखों का विषय है ना। स्वाद किसका विषय? जीभ का। गंध है नाक का, और स्पर्श है चमड़ी का, और शब्द किसका है? कान का। और अगर इन पांचों को हम पंचभूत से जोड़ना चाहें तो आकाश का विषय है शब्द। कहते हैं ना, सारे जगत को, सारे जीवों का आधार क्या है? आकाश। और आकाश का संबंध किससे है? शब्द से। और शब्द से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति है। ये हमारा दार्शनिक पृष्ठभूमि भी ध्वनि की। अब हम वैज्ञानिक स्तर पर जाने, अपने व्यवहारिक स्तर पर अगर हम जाने तो हम देखते हैं शब्दों का कितना बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। एक शब्द है जो हमें आनंद देता है, एक शब्द है जो हमें दुखी कर देता है, एक शब्द होता है जो हमें क्रोधित कर देता है, एक शब्द है जो मंत्र है। सब शब्द ही हैं। जब हम दर्शन की बात करें, धर्म की बात करें, तो हमारा संबंध मंत्रों से हो जाता है। मंत्र है ना। मंत्र केवल ध्वनि ही है, उसमें भाव पैदा कर सके, भाव जुड़ सके, इसलिए वहां शब्दों का प्रयोग कर दिया गया। मूल रूप से जो मंत्र है या ध्वनि है वो है ओम। ओम की ध्वनि वो ध्वनि है जो प्रकृति से इस जगत में गूंज रही है। अगर हम ध्यान में एकाग्रचित्त होते हैं तो हमें निश्चित रूप से वो ध्वनि सुनाई दे जाती है। केवल नीरव है, शांति है और हम ध्यान मग्न है तो हमें बिल्कुल वो नाद हम सुन सकते हैं, जिसे हम सोहम कहें, ओम कहें। ये सारी क्या है? ध्वनियां। और दर्शन में जहाँ मंत्र की बात आ जाती है, जैसे हम ध्यान करते हैं, हम ओम की ध्वनि करते हैं, हम महाप्राण ध्वनि करते हैं। अगर प्रेक्षय ध्यान की बात कहूं तो मैं अरहम की ध्वनि करते हैं। ओम का कोई अर्थ नहीं। महाप्राण ध्वनि में जो भ्रमर के समान हम गुंजन करते हैं, उसके लिए कोई शब्द हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, अरहम शब्द का जरूर अर्थ है अरहत। अरहत यानी जिनकी समस्त शक्तियां जागृत हो गई। लेकिन ये अरहम शब्द मौलिक रूप से जैन दर्शन का है। लेकिन मंत्रों में बहुत से शब्द हम प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं। अलग गायत्री मंत्र है, क्या है? गायत्री मंत्र है हमारा। और भी अनेक अनेक तरह के मंत्र, अनेक अनेक
धर्मों में, दर्शनों में बताए गए हैं। तो मंत्र में जो शब्द है, अगर जो हम बीज मंत्र की बात करें तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ह्रीम, श्रीम, क्लीम, इनके साथ जोड़ दिया गया, लेकिन पर्टिकुलर शब्द का अगर हम अर्थ ढूंढना चाहें तो कोई अर्थ होता नहीं। मंत्रों में जिन शब्दों का नियोजन किया जाता है उनका बस इतना महत्व है कि उन शब्दों के उच्चारण से जो ध्वनि पैदा होगी वो ध्वनि हमारे भीतर परिवर्तन करने वाली होगी। वो ध्वनि हमें अनंत से, जो प्राकृतिक हमारी ध्वनियां है आकाश में, जिसे हम अनहद ध्वनि या नाद कहते हैं, उससे हमें जोड़ने वाली होगी। उन शब्दों का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कई कई शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ में प्रतिष्ठित है। तो शब्द मात्र अपनी भाषाओं के इसलिए दे दिए गए कि हमारे साथ उनके भाव जुड़ सके, लेकिन शब्दों का मूल महत्व है ध्वनि को पैदा करना। उन शब्दों से जो ध्वनि पैदा होती है वो ध्वनि हमें परिवर्तित करती है, या वह ध्वनि हमारा कार्य सिद्ध करती है जो हम मंत्र करते हैं। हम अगर ओम का जप करते हैं, हम ओम को ही लेते हैं। ओम अलग अलग ढंग से किया जाता है। ओम, अगर हम ऐसे देखें तो दो शब्द आ जाते हैं, ओम। तो कभी हम ओ को लंबा खींच के मैं को कम लेते हैं, कभी हम ओ और मैं को बराबर लेते हैं, कभी हम ओ को कम और मैं को अधिक टानते हैं। तो ये विशिष्ट विशिष्ट रूप से उस ध्वनि से होने वाले जो हमारे लाभ मिलने उनकी अपेक्षा से हम ये सब करते हैं, है ना। हठ योग में तो यहाँ तक कह दिया गया कि ओ आपका कहाँ आ रहा है, कंठ पे। इसका जोर कहाँ पड़ रहा है, कंठ, विशुद्धि केंद्र पे। और जैसे ही आप मैं का उच्चारण करते हैं आपकी नाभि पे चोट लगती है ना। तो इन दोनों का संयोग यानी ह ठ। हठ मतलब ये नहीं कि जिद या जिसको, नहीं। हठ का मतलब है कि कुंडलिनी की शक्ति को ऊपर आके दोनों का संयोग हो जाना। ओ, पूरा हमारा जोर यहाँ पड़ रहा है। म कहने से हमारी नाभि पे जोर है, तो ये जो शक्ति ऊपर की ओर उठ के यहाँ मिल जाती है, दैट इज हठ योग, कुंडलिनी जागरण ना। आप ओम का अगर लयबद्ध जप करते हैं, बिल्कुल एकाग्रचित होगे, तो आपको लगेगा आप इस बाहर की प्रकृति से जुड़ गए। लगेगा हमारे भीतर ये जो है एक नाद शुरू हो गया, जो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि हम प्रकृति से जुड़ गए हैं, प्रकृति और मैं एक हो गए हैं। बीच की जो ये शरीर रूपी दीवार है वो बिल्कुल हट गई, एक हो गए हम प्रकृति के साथ। और ऐसा होता है, मैंने अनुभव किया है। अगर हम ओम का इस तरह से लयबद्ध एकाग्रचित होकर जप करते हैं तो ऐसा संभव है। ओम कोई शब्द नहीं, ओम ध्वनि है। अगर सोहम, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर हम अपनी श्वास के सूक्ष्म श्वास की ध्वनि को सुन पाते हैं तो वो ध्वनि भी प्रकृति की ही ध्वनि है। ओम से जो ध्वनि हम कहते हैं प्रकृति में है, वही सोहम। आप अगर श्वास की अपनी आवाज सुन पाते हैं सूक्ष्म, तो आपको उसमें भी वही ध्वनि नजर आएगी जो प्राकृतिक रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वास वो प्रक्रिया है जो निरंतर हमारे साथ चल रही। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। जैसे कहा कि शब्द से सब चीजों की उत्पत्ति हुई है, ध्वनि से ही उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति मतलब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसे तो शब्द हमें एक चीज की व्याख्या करते हैं। अगर मैंने कोई शब्द बोला, आप कल्पना में उस शब्द को, उस चीज वस्तु को देख लेंगे, है ना। या मैंने कोई भाव की बात कही तो उस भाव को अनुभव कर लेंगे। मेरे बोले हुए शब्द आपको ये बता देंगे कि मैं किन भावों में हूँ, मेरे क्या विचार चल रहे हैं। सब कुछ शब्दों से जाहिर होता है। शब्द से जहां उत्पत्ति की बात कही गई है या ध्वनि से उत्पत्ति की बात कही है, तो वहां इस चीज को, आकाश को एक सूक्ष्म तत्व माना गया है। जैसे पंचभूत है ना, पृथ्वी जल, ये सब सूक्ष्म रूप से, इनके संयोग से ही इसका निर्माण हुआ है जगत का। और आकाश मूल है क्योंकि वो सबका आधारभूत है। अब अगर मैं विज्ञान की दृष्टि से बात करूं, जो हम सब अपने स्तर पर अनुभव कर सकते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि जब हमारे मुंह से ध्वनि निकलेगी तो हमारा श्वास बाहर निकलेगा। कोई भी शब्द अगर बाहर निकल रहा है, हम किसी ध्वनि को बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा श्वास बाहर निकल रहा है। आज हम एक ध्वनि करेंगे तब आप इस चीज को अनुभव करोगे।
और ध्वनि अगर रिदमेटिक हम कर रहे हैं तो हम अपने श्वास को रिदमेटिक बना रहे हैं, और श्वास को रिदमेटिक करना हमारे अपने संपूर्ण जीवन को रिदमेटिक करना है, लयबद्ध लाना है, अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करना है। भीतर में जो हमारे अस्तता व्यस्तता है, भावों की, विचारों की, परमाणुओं की, उन सब को व्यवस्थित करना है। ध्वनि से ऐसे ऐसे प्रयोग होने लगे हैं, आप सब जानते ही होंगे कि ध्वनि से बीमारियों का इलाज होता है ना। ध्वनियों के द्वारा, जैसे अगर जानवरों पे भी प्रयोग किए गए तो गाय दूध अधिक देने लग जाती है। हम खुद सोचिए, मेडिटेशन भी करते हैं तो एक ट्यून बजाते हैं, है ना। हम भगवान की भक्ति के लिए भजन गाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन गाते हैं। क्या है ये सब? शब्द, ध्वनि, यही तो सब है। तो जिस तरह भोजन से हमारा पेट भरता है, भोजन एक वस्तु है, ध्वनि भी क्या है? अगर मैं कहूं तो साउंड इज एनर्जी। भोजन केमिकल एनर्जी है, साउंड, ये शब्द है साउंड एनर्जी है, लाइट प्रकाश है लाइट एनर्जी है। ये सारी ऊर्जाओं का ही खेल है। तो ध्वनियों से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा भाव सब कुछ बदलता है। आज हमारा टॉपिक है ध्वनि का क्या महत्व है ध्यान में। ध्यान के लिए हमें क्या चाहिए? स्वस्थ शरीर चाहिए, है ना। शरीर स्वस्थ चाहिए ताकि हम स्थिर होकर बैठ सकें, लंबे समय तक टिक सकें, ताकि हम गहरे ध्यान में जा सकें। अगर रोग है, चंचलता है, तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। दूसरा चाहिए मानसिक एकाग्रता, मन का एकाग्र होना, मन की चंचलता को कम होना, अनावश्यक विचारों को हटा देना। ध्वनि क्या करती है? हमें फोकस करती है। जब हम मेडिटेशन के लिए ध्वनि का प्रयोग करते हैं, कोई म्यूजिक ही लगाते हैं, चाहे हम खुद नहीं की हो हमने ध्वनि, फिर भी हम फोकस कर पाते हैं। परीक्षा ध्यान में ध्वनि हम पहले करते हैं ध्यान के, लेकिन बाकी अन्य मेडिटेशन में ध्वनि नहीं करवाई जाती है, बल्कि म्यूजिक बजा दिया जाता है, ट्यून बजा दी जाती है, आप उस ध्यान करिए। क्यों? वो हम फोकस कर पाते हैं, हम प्रेजेंट में रह पाते हैं। जब जब हम म्यूजिक सुन रहे, इट मीन्स वी आर इन प्रेजेंट, उस वक्त हम वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान में रहने का मतलब ही है कि हमारे पास विचार नहीं, स्मृतियां नहीं, कल्पना नहीं। तो ध्वनि से ये होता है। तीसरा है भाव। भाव भी हमें पवित्र चाहिए। नकारात्मक भावों में ध्यान संभव नहीं, सकारात्मक भाव चाहिए। भावों पर नियंत्रण चाहिए, ये भी ध्वनि से संभव। तो हमारा मूड खराब रहता है, हम क्या करते हैं? म्यूजिक चला लेते हैं, हम शांत होते हैं ना। क्यों होता है ऐसा? ये साइंटिफिकली है। इसलिए होता है कि मैंने जैसे कहा कि जब हम खुद ध्वनि करते हैं, या हम ध्वनि सुन भी रहे हैं, हम प्रेजेंट में है, भीतर ही भीतर हमारा ब्रेन क्या कर रहा है? ध्वनि को कैच कर रहा है ना। तो ध्वनि की जो वेव्स रहते हैं, जो रिदम रहती है, उस रिदम के अनुकूल हमारा ब्रेन भी क्या करता है? उसी रिदम में चलने लग जाता है। अगर हम पूरे जागरूक और एकाग्र होकर इस म्यूजिक को सुनते हैं, तो हमारे ब्रेन वेव्स, हमारा ब्रेन में भी क्या है? वेव चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेव चल रहे हैं। और वो इलेक्ट्रिक वेव किससे प्रभावित होते हैं? उस साउंड वेव से जो म्यूजिक में। और उससे क्या होता है? हमारे ब्रेन के वेव भी स्लो डाउन हो जाते हैं उस रिदम के अनुसार। हम जब भी टेंशन में होते हैं, हम फास्ट म्यूजिक नहीं सुनते हैं, स्लो म्यूजिक सुनते हैं, अच्छे शब्दों वाला सुनते हैं, अच्छी ट्यून वाला सुनते हैं। तो हमारा ब्रेन भी क्या हो जाता है? बिल्कुल रिदमेटिक। और ब्रेन शांत होते ही क्या होता है? हमें शांति लगती है, हमारा तनाव दूर हो जाता है। हम खुद जब ध्वनि करते हैं तो हमारे क्या होता है? उससे ज्यादा फायदा है। क्यों? जब हम खुद ध्वनि कर रहे हैं, हम अपनी ब्रीदिंग रेट को भी क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, उसको भी रिदम में ला रहे हैं। और जब हमारी श्वास रिदम में आ जाती है, तो हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन रिदम में आ जाता है। उसी श्वास के रिदमेटिक होने से हमारा ब्रेन भी ऑटोमेटिक रिदमेटिक हो जाता है। और हमारे भीतर के सारे तंत्र, जितनी भी प्रक्रियाएं भीतर चल रही है ना हमारे शरीर में, चाहे सर्कुलेशन की चल रही हो, चाहे सब इसकी किडनी काम कर रही हो, कोई भी अंग हमारा काम कर रहा है, उन सब में अपनी एक बीट है। ये नहीं कि खाली हृदय धड़कता है, नहीं, हमारा हर अंग धड़कता है। और उस हर अंग की जो धड़कन है ना, वो सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे जा रहा है। और ब्लड सर्कुलेशन किनसे कंट्रोल होता है? हमारी ब्रीदिंग रेट से।
तो हमारी ब्रीदिंग रेट जब हम ध्वनि करते हैं, चाहे महाप्राण ध्वनि करें, ओम की ध्वनि करें, अरहम की ध्वनि करें, या अन्य किसी भी मंत्र की हम चैंटिंग करते हैं जो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनको सिस्टमेटिक होना जरूरी है। जैसे तैसे हमें मंत्रों को नहीं साधना चाहिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये जब हम रिदमेटिक ढंग से चीजें करते हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट उसके अकॉर्डिंग हो जाती है और उसके अनुरूप सारी भीतर की क्रियाएं हो जाती हैं। हमारे भीतर के केमिकल्स बदल जाते हैं, और केमिकल्स बदलने से भाव बदल जाएंगे, ब्रेन वेव्स बदल जाएंगे, ब्रेन का कार्य बदल जाएगा। इससे हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी डेवलप हो जाती है। क्यों? जब हमें ब्रेन में शांति मिलती है, तो जो केमिकल बनते हैं वो केमिकल क्या करते हैं? हमें शांत करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करते हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। तो ध्वनि केवल ध्यान के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, एकाग्र मन चाहिए, और भावों पे नियंत्रण और पवित्रता चाहिए। ये सब ध्वनि द्वारा संभव है। ध्वनि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो मंत्रों का इतना महत्व नहीं होता। जिन्होंने मंत्रों को साधा है वो जानते हैं कि मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव होता है। मंत्रों का प्रभाव शब्दों के कारण नहीं है, मंत्रों का प्रभाव है उससे पैदा होने वाली ध्वनि के कारण। मैंने अभी एक उदाहरण सुना, मैं ऐसे ही एक वीडियो सुन रही थी, तो उसमें बताया गया कि एक अंग्रेज महिला थी, वो बहुत बीमार हो गई, उसकी आवाज बंद हो गई, एकदम बीमार हो, उठने की भी शक्ति नहीं। तो उन्हें एक साधु जी के मतलब पहुंचे हुए संत थे, उनके पास लाया गया। तो उन्होंने उनसे बार बार पूछा कि आपने कुछ किया, आपने कुछ उपक्रम किया है, कुछ मंत्र या साधना है? तो वो मना करती रही, बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोल नहीं सकती थी, मना करती गई करती गई करती गई, बोला नहीं मैंने कुछ नहीं किया। महीने भर वो हर वीक वीक में एक बार आती, 4 बार आई महीने, और बार बार एक ही वो पूछते थे जो संत थे कि आपने कुछ किया है, कुछ की है ऐसी आराधना, कुछ साधना या कुछ भी उपक्रम? मना करते गए। जब लास्ट में चौथे वीक उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने बोला हाँ मैंने गायत्री मंत्र की आराधना की लंबे समय तक। तो बोला कैसे की? किसी गुरु के सानिध्य में? वो अंग्रेज थी। बोला नहीं, मैंने एक बार मैं कहीं गई थी तो मुझे अच्छा लगा, उनके प्रवचन सुने थे मैंने किसी मुनि के, संत के, और फिर मैंने सीडी ले आया और उस सीडी से मैं साधना करने लग गई। तो अब जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजी में बहुत सारे शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं हो पाता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं ही नहीं, वो तय कभी नहीं बोलेंगे, तय बोलेंगे, तो हमें लगेगा थोड़े तुतला रहे हैं, है ना? तो कुछ शब्द ऐसे थे, उन्होंने गायत्री मंत्र का लंबे समय जप किया जो उन्हें गलत दे गया। क्यों? क्योंकि शब्दों का उच्चारण सही ढंग से उन्होंने नहीं किया और उनका गलत इफेक्ट आया और वो बिल्कुल बीमार हो गए। तो मंत्र कोई साधारण चीज नहीं है कि हम जैसे तैसे उनको कर ले, नहीं। मंत्रों को अगर गलत ढंग से किया जाता है तो उनका गलत इफेक्ट भी होता है, क्योंकि फर्क शब्दों से नहीं, उनसे पैदा होने वाली ध्वनि से हो रहा है। और जैसी ध्वनि उनसे पैदा होगी वैसा ही असर हमारे स्वास्थ्य पे होगा और हमारे आसपास के वातावरण पे होगा। प्रकृति भी हमें उसी रूप से ही सहयोग करेगी जिस ढंग के प्रकंपन हमने बाहर छोड़े। तो इसलिए ध्वनि का बहुत बड़ा महत्व है और ध्यान के लिए तो विशेष रूप से महत्व है। इसलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान में 4 सहायक अंगों में एक दिया ध्वनि। हम जब प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो पहले ध्वनि का उच्चारण करते हैं, चाहे हम महाप्राण ध्वनि करें, चाहे हम ओम या अरहम की ध्वनि करें। तो आइए आज हम सब पहले महाप्राण ध्वनि करते हैं, जिसमें कोई शब्द नहीं है। इसे हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। यहाँ केवल हम ध्वनि करते हैं, लंबा श्वास भरते हैं, श्वास बोलने की जरूरत नहीं है, श्वास छोड़े बिना ध्वनि होगी भी नहीं, जैसे मैं पहले बता ही चुकी हूँ आपको। तो हम धीरे धीरे लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए भ्रमर के समान गुंजन करेंगे।
तो पहले हम 3 बार नॉर्मली बैठ के करेंगे, फिर हम सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, दोनों कानों में अंगूठे और उंगलियों को आंखों पे और 2 उंगलियां होठ के ऊपर और नीचे, इस तरह से इस मुद्रा के साथ हम ध्वनि करेंगे और उसका पूरा अनुभव करते हैं। महाप्राण ध्वनि से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हमारे ब्रेन पे। आप देखेंगे ब्रेन में कंपन शुरू हो जाता है, वाइब्रेशंस फील होगा। तो आप सभी अपना पोस्चर सही करें, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी करें, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल अकड़ न रखें शरीर में, बिल्कुल ढीला छोड़ दें कंधों को, रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, रिलैक्स। श्वास को मंद मंद और मंद, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, कोई तनाव नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सभी धीरे धीरे श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए पेट फूलेगा, श्वास भरें, ध्वनि भरें, श्वास भरें, श्वास दोनों अंगूठे से कान बंद करेंगे, 2 अंगुलियां आंखों पर, 2 अंगुलियां होठ के ऊपर और नीचे। इसी प्रकार पुनः 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास भरें, भरें, श्वास रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे, हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में अथवा वितराग मुद्रा में, अपने भीतर शांति का अनुभव करें। अब हम श्वास भरेंगे, श्वास के साथ अपना चित्त को जोड़ेंगे, श्वास भरते हुए अपने चित्त को नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे ले जाएंगे पूरा, और श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे और अपने चित्त को अपनी रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना से धीरे धीरे ऊपर पूरा ब्रेन तक लाएंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार करेंगे। श्वास भरें, चित्त को नीचे रीढ़ की हड्डी पे ले जाएं, छोड़ते हुए ध्वनि करेंगे
और रीढ़ की हड्डी के भीतर से चित्त को धीरे धीरे ऊपर मस्तिष्क तक ले जाएं। भरें श्वास, छोड़ते हुए ध्वनि। भरें श्वास। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें। अपने मस्तिष्क के भीतर प्रकंपनों का अनुभव करें। रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना पर कंपनों का अनुभव करें। पूरी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट जैसा अनुभव करें, प्रकंपन हो रहे हैं। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लेफ्ट से श्वास लेके राइट से छोड़ते हैं, तो छोड़ते समय हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, छोड़ते समय हम महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं। तो इसके साथ एक साथ हमें दो का लाभ मिल जाता है, महाप्राण ध्वनि का भी और अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो एक बार हम अनुलोम विलोम के साथ भी करके देखते हैं। सभी लेफ्ट से श्वास लेंगे, भरें श्वास, राइट से छोड़ते महाप्राण ध्वनि। राइट से भरे श्वास, लेफ्ट से छोड़े ध्वनि। रिलैक्स। इस तरह हमने 4 प्रकार के महाप्राण ध्वनि के प्रयोग किए। महाप्राण ध्वनि से हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे एकाग्रता सधती है और जागरूकता सधती है। ये एकाग्रता और जागरूकता ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। दूसरा, महाप्राण ध्वनि से हमारे भीतर बहने वाली प्राण धारा संतुलित होती है। संतुलित होने के साथ साथ पुष्ट भी होती है। अभी हमने जो एक प्रयोग किया, श्वास भरते हुए हम अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पे ले गए, जो सुषुम्ना का निचला छोर है, और श्वास छोड़ते हुए हमने ध्वनि भी की और अपने चित्त को धीरे धीरे सुषुम्ना से ऊपर मस्तिष्क तक लेके गए। इससे हमारी जो प्राण का जो प्रवाह है वो ऊपर की ओर बहने लग जाता है। जब प्राण का प्रवाह ऊपर की ओर बहता है तो हमारी चेतना सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है, हमारे भाव पवित्र होते हैं, हमारी इच्छाएं कामनाएं शांत होती हैं, हम धीरे धीरे अध्यात्म की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं।
तो अगर एक महाप्राण ध्वनि के इन प्रयोगों को भी हम नियमित करते हैं तो वो हमें गहरे ध्यान में ले जाने वाले सिद्ध होते हैं। तो महाप्राण ध्वनि के द्वारा प्राण संतुलित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और ऊपर की ओर भी प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, जो ध्यान के लिए अति आवश्यक है। महाप्राण ध्वनि के द्वारा श्वास की गति भी संतुलित होती है, और अगर श्वास सही है तो जीवन सही है। श्वास अगर हमारे हाथ में है तो हम अपने मालिक खुद हैं। तो महाप्राण ध्वनि का बहुत अधिक महत्व है, और इस ध्वनि से हमारे कंठ भी क्या होते हैं, हमारी जो स्वर है वो भी मधुर होता है। तो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी अगर नियमित किया जाए तो शरीर, मन, भाव, चेतना, प्राण सब के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। दूसरा है ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि शारीरिक दृष्टि से अगर करते हैं तो बहुत छोटा महत्व है। ऐसे बताया जाता है ओम का अगर हम जल्दी जल्दी उच्चारण करें या ध्वनि करते हैं तो हमारा जो लोभ है, और ओम का अगर हम दीर्घ प्रयोग करते हैं तो हमारा जो हाई बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है। तो बीपी को अगर बढ़ाना है तो जल्दी जल्दी हम ओम का ये उच्चारण करें, जप करें, और अगर हमें बीपी को डाउन करना है तो लंबा उच्चारण करें। ये तो एक छोटा सा प्रयोग है। ओम के नियमित जप से हम इस प्रकृति से जुड़ जाते हैं। प्रकृति से जुड़ जाना मतलब हमारे शरीर का सहज हो जाना, संतुलित हो जाना, स्वस्थ हो जाना। जब तक हम सहज नहीं हो जाते हैं, हमारे शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से ध्यान में प्रवेश संभव ही नहीं है। तो केवल ओम की ध्वनि ही हमें गहरे ध्यान में ले जाने वाली होती है। जो शब्द हमने ओम बोला था वो शब्द से धीरे धीरे निशब्द की ओर चले जाते हैं, और निशब्द से धीरे धीरे हम प्रभु, मैं भगवान कहूं, प्रकृति कहूं, जो कुछ भी कहूं, उसमें हम एक मेक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए ओम वो ध्वनि है जो संपूर्ण जगत में मान्य है। हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय ओम को मान्य करता है, क्योंकि ये प्रकृति में व्याप्त है। इसके अलावा अरहम ध्वनि भी हम दीक्षा ध्यान में करवाते हैं। अरहम शब्द कोई जैन है ऐसी बात नहीं है। अरहम शब्द का अर्थ होता है वो आत्मा, वो जीव, वो मनुष्य जिसकी समस्त शक्तियां जागृत हो गई हैं। हम कहते हैं हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद है। ये हम कहते हैं, लेकिन हम सब में अनंत तो नहीं है, और है ये भी मानते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब कुछ है हमारे भीतर, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, आनंद भी है, लेकिन अनंत नहीं। तो थोड़ा है तो अनंत भी हो सकता है ना, क्योंकि सब में एक जैसा तो नहीं है। हम छोटे जीवों को देखते हैं तो उनमें मन ही नहीं, बुद्धि ही नहीं। हम में मन भी है, बुद्धि भी है ना। और अगर देवताओं की बात करें तो उनके पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो वहां बैठे हम सबको देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो हर जीवों में अलग अलग ज्ञान, शक्ति और आनंद। तो हमें अगर अनंत को प्राप्त करना है, और एक मनुष्य ही है जो अनंत को प्राप्त कर सकता है, उसमें ही परमात्मा बनने की शक्ति है, उसने ही ये धर्म, ध्यान, ये ग्रंथ, ये दर्शन रचा है, किसी अन्य ने नहीं। तो हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकें, इसलिए अगर हम अरहम का मंत्र का जप करते हैं, उसकी ध्वनि करते हैं, तो हमारे लिए धीरे धीरे हम जैसी भावना करते हैं वैसे हम होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे भीतर की भी क्षमताएं भी जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो अरहम मंत्र के जप के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने की विधि बताई कि अरहम में अ, रह और मैं, ये तीन शब्द हैं। अ, रह है के ऊपर रह है, तो आधा रह और पूरा है। अ, रह और मैं, इन तीन शब्दों को हमें जप करना है। तो इसके लिए उन्होंने तीन केंद्र बताए या तीन चक्रास। तो मणिपुर चक्र पे ध्यान को केंद्रित करते हुए हम 2 सेकंड जप करेंगे या उच्चारण करेंगे अ का। 4 सेकंड हम रह अनाहत चक्र या आनंद केंद्र पर, 4 सेकंड हम रह का उच्चारण करेंगे। उसके बाद जाता है म, 6 सेकंड म, 2, 4,
6 सेकंड हम यहां से ऊपर मैं का उच्चारण, और 2 सेकंड हम नाद, जो म अंत में जो टंकार है वो यहां से लेके ज्ञान केंद्र, या मैं कहूं सहस्त्रार चक्र तक, विशुद्धि चक्र से सहस्त्रार चक्र तक हम केवल नाद सुनेंगे 2 सेकंड तक। इस तरह 14 सेकंड में हम अरहम की ध्वनि करते हैं। लेकिन 14 सेकंड तक ध्वनि एक साथ करने के लिए हमें श्वास भी लंबा लेना पड़ेगा, अन्यथा हमारा श्वास बीच में ही टूट जाता है। तो मैंने आपको ये 14 सेकंड का तरीका बता दिया है। 14 सेकंड मतलब इजीली संभव नहीं होता है हमारे लिए, तो मैं जस्ट एक बार आपको उच्चारण करके बताती हूँ कि हम कैसे अरहम की ध्वनि करते हैं। श्वास भर के शायद मेरा भी अब 14 सेकंड नहीं हुआ है, क्योंकि इट्स नीड प्रैक्टिस। जितना मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो थोड़ा श्वास भी मुझे लगता है उतना स्लो नहीं है। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान रखा जाता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, हम इस तरह उच्चारण कर लेते हैं। ये उच्चारण गलत है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो रह, उसके बाद म, तो ये कैसे संभव होता है? जब हमने उच्चारण किया हमारा मुंह खुला रहा, उसके बाद रह करते हैं तो रे कह बोलते समय हमारी जीभ ऊपर टच करती है तालु में, रह, ह करते हैं तब जीभ वापस नीचे आ जाती है, नीचे की तरफ टच होती है हमारे जो दंत मूल है ना, नीचे की तरफ जहां दांतों का मूल है, जड़ है। तो रह, म, जब तक 4 सेकंड कंप्लीट नहीं हो रहा कि हमें मुंह बंद नहीं करना, होठ बंद नहीं करने। अगर होठ बंद करते हैं तो वो मैं बन जाएगा। एक बार मैं चाहूंगी सभी मेरे साथ उच्चारण करें अरहम का। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है हमें, बिना शुद्ध उच्चारण के हमें वो लाभ नहीं मिलेगा। तो सब अपने आंख बंद करें, पूरा ध्यान अपने होठों पे केंद्रित रखें। ठीक है, पूरा ध्यान अपने होठों पे, कैसे होठ खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जीभ कैसे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, केवल इसी पे फोकस करना है आपको। पहले एक बार मैं बोलूंगी, मुझे सुने, उसके बाद आप बोलेंगे। सभी अब एक बार उच्चारण करें, पहले लंबा श्वास भर लें, उच्चारण करें। एक बार फिर श्वास भरें। रिलैक्स। चाहे महाप्राण ध्वनि करें, ओम करें या अरहम करें, जब एक बार श्वास भरेंगे, जब श्वास खत्म हो जाए, पहला एक श्वास जब पूरा हो जाए छोड़ते समय, तो आप रुक जाएंगे, ध्वनि खत्म। दोबारा श्वास भरेंगे, दोबारा शुरू करेंगे। ये नहीं कि श्वास रोका फिर बीच में बोला है, श्वास टूट गया, रोका, फिर नहीं, इस तरह नहीं करना है। एक ही श्वास में एक बार ध्वनि करनी है, महाप्राण ध्वनि भी, ओम की ध्वनि भी और अरहम की ध्वनि भी। अब एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, श्वास भरते हुए देखेंगे कि जब हम ओ कह रहे हैं तो हमारी आवाज कहाँ से निकल रही है और कहाँ उसका इफेक्ट आ रहा है, और जब मैं का उच्चारण कर रहे हैं तो कहाँ हमारा जोर पड़ रहा है। ठीक है ना? जब मैं का उच्चारण करते हैं चोट लगती है नाभि पर, और उस मैं का जो नाद है वो अनुभव होता है ब्रेन में। तो सभी श्वास भरेंगे, हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, श्वास भरते हुए पेट फूलना चाहिए। श्वास भरें।
एक बार फिर श्वास भरेंगे। शांत। अगर हम ध्वनियों को सर्वेंद्र संयम मुद्रा के साथ करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, जब महाप्राण ध्वनि के समय मैंने कान, आंख, सब चीजें बंद करवा दी थी, तो कितना अधिक इफेक्ट हुआ था ब्रेन का। और जब हमने उंगलियां हटाई कानों से, तो ऐसा लगा कि चारों तरफ मौन हो गए, शांति हो गई, भीतर भी और बाहर भी। तो मैं चाहूंगी कि आप इस मुद्रा के साथ अगर ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, ओम, अरहम या महाप्राण ध्वनि, तो इससे एकाग्रता और अधिक सधेगी, ब्रेन के न्यूरॉन्स और अधिक रूप से एक्टिवेट होंगे और जागरूकता बढ़ेगी। तो मैंने आज बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक ढंग से आपको ध्वनि के बारे में बताया। आपके किसी को कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से आपने ध्वनि का महत्व क्या है उसके बारे में बताते हुए प्रयोग कराए। ओम की ध्वनि, जैसा कि आपने बताया, ब्रह्मांड में नियम गुंजन करती रहती है हमेशा। ये बात किताबों में भी हमें पढ़ने को मिलती है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो ओम के उच्चारण के बारे में बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हुए हमें बताया। ओम, ओ जो शब्द है, अ और उ दो अक्षरों से बनता है, और म, तो उन्होंने अपने व्याख्या करते हुए लिखा है अ उ म, ये तीन अक्षर से ओम बनता है। और तीनों अक्षर का अलग अलग उन्होंने मर्म बताते हुए, अ का मतलब उन्होंने बताया है उत्पन्न होना, पैदा होना। अ, उ का मतलब है विकास करना या विकसित होना, और म का मतलब है शांत या विलीन हो जाना। तो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है, जितने भी जीव है, उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और मौन या शांत हो जाते हैं। तो ब्रह्मांड में जो ध्वनि का गुंजन जो कहते हैं हम, ओम जब करते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने व्याख्या करते हुए इस तरह से बताया, अ उ म, उत्पन्न होना, विकसित होना और मौन हो जाना। और ब्रह्मांड का यही नियम है। ब्रह्मांड का यही नियम है। ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितने भी पदार्थ है, उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और शांत हो जाते हैं या विलीन हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से ओम की ध्वनि का प्रयोग कैसे करना चाहिए, अरहम की ध्वनि का प्रयोग क्यों करना चाहिए, और सोहम, मैं चाहूंगा मंजू जी आप सोहम के बारे में भी थोड़ी बताएं। सोहम शब्द का अर्थ क्या, और सोहम की ध्वनि कैसे करनी चाहिए। सोहम का मतलब होता मैं हूं। सोहम, मैं वही हूं। वही मतलब शक्ति। ये बिल्कुल जो प्रकृति है, कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जी। तो मैं वही हूं जो जगत है, उसी का ही मैं अंश हूं। सोहम। तो जैसे मैं काफी इसका प्रयोग करवाती हूँ बहुत बार कि अरहम सोहम, मैं अरहत स्वरूप हूं। या मैं खाली सोहम भी हम कर सकते हैं। मानसिक जप अगर हम करें तो श्वास लेते हुए आप मन में बोले, क्योंकि अगर हम वाचिक बोलेंगे तो हमें श्वास छोड़ना ही रहता है। तो श्वास लेते समय आप मानसिक रूप से जप करें, और छोड़ते समय हम। तो ये सोहम भी मैंने कहा, जैसे ओम की ध्वनि अगर हम कहें तो सोहम और ओम यही ध्वनि है जो प्रकृति में गूंज रही है। जैसे अरहम सोहम अगर हम करें तो मैं अरहत स्वरूप हूं। यानी अरहत यानी जिनकी समस्त शक्तियां, वो जीव जिसकी चेतना रूपी जो शक्तियां हैं वो जागृत हो गई हैं संपूर्ण रूप से। तो ये मंत्र भी बहुत इफेक्टिव है कि अरहम सोहम पूरे भावों के साथ, श्वास के साथ जोड़ के अगर हम इसका जप करते हैं मानसिक ध्यान में,
तो इससे वाकई में हमें हमारी शक्तियां जागृत भी होती हैं। क्योंकि जब हम एकाग्र होके भावपूर्ण करते हैं तो हमें लगता है सचमुच हमारे भीतर की सारी शक्तियां जागृत हो गई, और उसमें हमें भीतर में इतनी शांति मिलती है क्योंकि सब कुछ संयमित और व्यवस्थित रहता है। हम क्यों अलग हैं? क्योंकि हम प्रकृति से, हमने क्या किया है, जो नॉर्मल है उससे हटके हम हो गए हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, क्यों विश्व में हम इतने लिप्त हो गए कि हम सहज रूप से रह ही नहीं पा रहे हैं। हम बाहर घूमने जाते हैं, क्यों? प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं। जितना जितना हम प्रकृति में रहते हैं हमें शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में हमारे भीतर एक सहजता आती है। हम जैसे हैं उस स्वरूप को हम पाने लग जाते हैं। हमारी बाहर की दौड़ धूप खत्म हो जाती है। हम जैसे हैं उस रूप में स्थित होने शुरू हो जाते हैं। क्या है? हम पंचभूत से मिलके बने। प्रकृति में वही पंचभूत है जो हमें संतुलित करना शुरू कर देते हैं। आप जब प्रकृति में बैठोगे ना तो आपको केवल शांति और आनंद लगेगा। वहां लगेगा सारी इच्छाएं विलीन हो गई हैं। वही जब हम अपने कार्य क्षेत्र में या अपने शहर में आते हैं, वही कहते हैं ना, घर जाके तो वही दिमाग में चलेगा, लेकिन जब बाहर जाते हैं किसी समुद्र के किनारे, किन्हीं पहाड़ों में, किन्हीं वादियों में, हमें कुछ नहीं रहता है। हम केवल बस उसमें लीन हो जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हम अपने निज स्वरूप में, अपनी निजता में होते हैं। क्योंकि प्रकृति हमें क्या करती है? बैलेंस करना शुरू कर देती है। प्रकृति हमारे भीतर की अव्यवस्था को व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। उसे हमें चाहना नहीं होता है, वो तो हमारे लिए है। सोचिए, आप सड़क पे एक फूल खिल रहा है किसी पेड़ पे, क्या वो आपके लिए खिला है क्या? नहीं, वो फूल सबके लिए खिला है। जो भी उससे गुजरेगा उस फूल को देख के खुश होगा। हम ये सोच सकते हैं कि देखो ये फूल कितना मेरे को देख रहा है, मुझे देख के हंस रहा है, ये मनुष्य की प्रकृति है। लेकिन नहीं, जितना जितना हम प्रकृति में रहते हैं हम नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तभी हम अरहम, सोहम या ओम ये सब ध्वनियां करते हैं। ये हमें प्रकृति से जोड़ती है, हमारे भीतर एक सहजता लाती है, संतुलन लाती है, जिससे हमें शांति का अनुभव होता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां जो हमें बाहर ले जा रही हैं, इनको हमें संतुलित करना होगा, खींच के अंदर लाना होगा और भीतर की ओर मोड़ना होगा, ताकि हम संतुलन ला सके। तो ध्वनि बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है। डायरेक्ट हम अप्रोच कर पाते हैं प्रकृति के साथ। तो सोहम भी प्रकृति की ध्वनि है। सोहम यानी मैं हूं, मैं वही हूं और कुछ नहीं। काफी भाई बहनों ने हैंड राइज किया हुआ है। अभी मीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मीना जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब हम कहेंगे तो सो में तो हम सांस लेंगे और हम में छोड़ेंगे, तो अंदर ही अंदर करना है या आवाज करके करना है? नहीं, अगर आप बोल के करोगे तो आपको श्वास छोड़ते हुए बोलना होगा। हम श्वास लेते हुए बोल नहीं सकते हैं। तो आप मानसिक जप अच्छा, करेंगे, आंख बंद करेंगे, श्वास आ रहा है सो, छोड़ेंगे तब हम। ठीक है, अंदर ही करें, बस अंदर ही अंदर, मतलब बाहर किसी को आवाज नहीं आने की। मानसिक जप। हाँ, अच्छा आवाज मुंह से नहीं अच्छा, बोलना है, खाली मानसिक जप करना है। मान से और कितने टाइम तक कर सकते हैं इसको? कितना, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ ऐसा? जितनी मर्जी, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप जितना लंबा करें कोई दिक्कत नहीं। और खाने से कोई संबंध है इसका? खाने के बाद 2 घंटे वेट करें कुछ देखिए, जब? ऐसा होता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाने के तुरंत बाद हमारा मन नहीं करता है कि हम ध्यान करें, है ना? अच्छा, खाने हाँ के जी, तुरंत बाद ध्यान नहीं करना चाहिए। अच्छा। बाकी जब तो आपका अर्थ पेट हल्का है आप आराम कर सकते हो, तब कभी भी करें, कहीं भी, सही कभी भी बात। और कर एक सकते हो। इसका कभी भी कर सकते हैं। और इसका अर्थ आपने बताया कि मैं भगवान का अंग हूँ, ये सोचूं इसका अर्थ? मैं सो हम वही जब हूँ, कहूँ। यस यस यस, मैं वही हूँ। उसी भगवान का बस, अंश ही तो हमारे भीतर है। तो मैं वही हूँ, वही मतलब वही आत्मा, वही भगवान का अंश। ओ माय तो चाहे मैं आप क्या भगवान को, भगवान? अच्छा, बिल्कुल भगवान का अंश हूँ मैं। उसी परमात्मा मैं का अंश भगवान हूँ हूँ ये मैं। भी कह सकती हूँ? मैं भगवान हूँ, अपने को ऐसे थोड़ी कह बिल्कुल सकते हैं। मैं बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर सागर की एक बूंद आप लेते हो तो वो बूंद सागर ही है ना, छोटा रूप है। हाँ जी, उस बूंद में वो सारी चीजें हैं जो पूरे सागर में है। तो अगर मैं हाँ, भगवान का अंश हूं तो मेरे भीतर वो सब कुछ है जो भगवान में है। अच्छा। क्लियर? तो यस, तो मैं ये कह सकती हूँ मैं भगवान हूँ।
बिल्कुल कह सकते हो। बिल्कुल कह सकती है। ओम अरहम। अशोक जी। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। अभी जैसे अपन ने अरहम का अरहम किया, वैसे ओम का भी उ म ऐसा कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सा शब्द होगा ओम के लिए? देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ, अ तो हम विशुद्धि केंद्रीय रहता है, ऊ के समय आप यहाँ कर सकते हो, या आई थिंक ए ऊ म, नाभि से अनाहत पे ही कर सकते हो आप। के ठीक नाभि है, से करके अनाहत पे कर सकते हो। देखिए नाभि बिल्कुल से अशोक जी, आपका कहना बराबर है। अलग कर अलग सकते हो, पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। नाभि से भी कर सकते नाभि से भी लिया हो, जाता है, उ नाभि से कंठ पे, वो और अनंत माँ, कर सकते हो, और माँ आपको आ जाता है अपने मस्तिष्क पे। नाभि इस मस्त तरह से या भी कई किताबों में लिखा हुआ हमें मिलता है। नाभि से भी लिया जा सकता है, आनंद केंद्र से भी लिया जा सकता है, लेकिन माँ जब आता है हमारे मस्तिष्क में, एक वही है। ध्वनि का तरंगे होती है माँ, माँ जब करते हैं और होठ हमारे बंद हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीका बताया होगा, लेकिन उसका रिजल्ट एक ही मिलना है हमें। एक मंदिर के अंदर घंटनाद होता है, तो उसके घंटे की वाइब्रेशन का अपने कितना बेनिफिट होता है मंजू जी? आपकी आवाज कट के आ रही है, आप दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ, जो अपन मंदिर में घंटनाद करते हैं तो उसका जो गुंजन होता है उसका अपने ऊपर कितना बेनिफिट होता है, उसके बारे में बताएं। मंदिर का अपना एक ओरा, अपना एक इन्वायरमेंट होता है, अपने एक परमाणु होती है ना? घंटा फैल जाते है ना, वो परमाणु चारों तरफ फैल जाते हैं उस ध्वनि के साथ। मंदिर का अपना एक पवित्र ओरा होता है, घंटी बजाते हैं तो घंटी के वाइब्रेशंस के साथ वो दूर दूर तक चले जाता है, वो ओरा जो है वो फैल जाता है। तो हम भी क्या रहते हैं वहां, पवित्र क्यों हमें अनुभव होता है? क्योंकि हमारा भी जो ओरा है वो उस ओरा के साथ मिल जाता है। और निश्चित रूप से मंदिर का ओरा हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति मैक्सिमम भगवान का अगर होती है, और दूसरा वहां जो व्यक्ति आते हैं उनके भी अपनी सबकी पवित्र भावनाएं हैं। तो वहां का एज ए होल ओरा बहुत पवित्र होता है, और उस ओरा के साथ, और वो ओरा हमारे ओरा को प्रभावित करता है। और जो मंदिर की घंटी है उससे वहां का जो है ना परमाणु, वो चारों तरफ फैल जाते हैं, ओम अरहम। जहां तक मैं समझती हूँ, मेरा ये मानना है। हाँ, अनिल जी बेंगानी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि बीज मंत्रों की उत्पत्ति कहाँ से और उसका महत्व क्या है? क्या ओम और सोम की बीज मंत्र है क्या ना? क्या देखिए, बीज मंत्र है, मैंने बोला ना, बीज मंत्रों का अर्थ कुछ नहीं होता है, उस बीज मंत्र से जो ध्वनि पैदा होती है, उस ध्वनि का महत्व है, और उसी के अकॉर्डिंग बीज मंत्रों का अपना अपना महत्व है। जैसे बीज मंत्रों का संबंध तत्वों से भी बताया जाता है, आकाश तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व, और ये जो इन तत्वों को इफेक्ट करते हैं बीज मंत्र। इसके अलावा बीज मंत्र जो है वो भिन्न भिन्न दैव्य जो शक्तियां हैं उनसे भी संबंधित है। जैसे हम कहते हैं श्री लक्ष्मी के साथ है, एंग सरस्वती के साथ है। तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उस बीज मंत्र का अपने अपने तत्वों से या अपनी अपनी दिव्य शक्तियों से संबंध होता है। इसीलिए हम मूल मंत्र के साथ बीज मंत्र जोड़ते हैं, अगर हमें उस मंत्र से कुछ विशिष्ट पाना हो। ओम अरहम। ठीक है, मधु जी। ओम अरहम। अशोक, हमारा आप जैसे ओम कहते हैं, सबका अपना अपना अलग विजन है। मैं सोचती हूँ जब हम अ बोलते हैं तो नाभि पर स्पंदन महसूस होते हैं। अगर हम कंठ पे, मतलब लगता है आपने बोला बोलते हुए विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए ध्यान, पर मैं सोचती हूँ जब मैं ओम करती हूँ तो नाभि पर मुझे अंदर तक जाने का बिल्कुल एहसास होता है। मधु जी, मैंने भी यही बात कही। देखिए, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रूप से इसका वर्णन तो मैं आता है। सोचती हूँ ये व्यक्तिगत होगा कि जिसको जैसा अनुभव हुआ उसके लिए ओम वैसे ही होना चाहिए, ओम। मेरा ख्याल है। मैं पूछ रही हूँ आपसे। और दूसरा, घंटे के जैसे इन्होंने बोला था, अशोक जी ने, घंटा का, तो उसका ये है, हाँ, जब आप जोर से घंटा बजाते हैं और आंखें बंद करके वहीं खड़े रहते हैं तो आपको वाइब्रेशन होते हैं।
ऐसा दिखा है। ओम आराम। बहुत अच्छा कराते हो आप तो। रीता जी, डांगे सर, आप भी अपने व्यू, डांगे सर वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। मैम, जब अरहम या ओम की ध्वनि करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो फोर्सफुली 4-5 अच्छा हो जाता है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, लेकिन उसके बाद में स्लो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? स्लो इसलिए होता है कि आपकी ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो गई ना, तो आप उस वक्त मानसिक उच्चारण करिए, जरूरी नहीं है आप मुंह से बोले, फिर आप अच्छा मानसिक करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा। आप मानसिक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या होता है, ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो हो जाती है, फिर हमारा बोलने की हम्म मन भी नहीं करता, तो आप मानसिक जप करिए। हम्म वही चार और पांच जब चार पांच मानसिक तो जप भी नहीं करना अच्छा। होगा ना, तो केवल आप बंद आंखों से देखिए उन शब्दों को, केवल देखिए। ठीक, हाँ, थैंक यू। सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी के बाद हम डांगे सर को लेंगे। सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय मंजू जी, जगन्नाथ। जैसे हम नवकार मंत्र के आगे ओम ह्रीम ये क्यों लगाते हैं? जैसे वो तो अपने आप में पवित्र है ना, फिर आगे उनके बीज मंत्र लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, इसके लिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अगर हम विशिष्ट शक्तियों के लिए करते हैं ना, तो हमें ये लगाने की जरूरत है। अगर आप धार्मिक दृष्टि से उसका उच्चारण करते हो, तो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो केवल आध्यात्मिक दृष्टि से सोचते हैं, बाकी सब तो लौकिक दृष्टि से ही जप तप सामायिक सब कुछ उसी लौकिक दृष्टि से कर रहे हैं। लेकिन नवकार मंत्र अपने आप में संपूर्ण है, और अगर हमें केवल आत्मा को साधना है, केवल उन आत्मा को ही वंदन करना है, तो हमें जरूरत नहीं है कुछ भी लगाने की, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ओम आराम। यस, डांगे सर। जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर सेशन आज का रहा हमारे त्रिवेणी संगम में। मंजू जी ने जो बताया वो डीपली, हम कभी उस पर चिंतन भी नहीं करते, इसके बारे में बहुत डीप डीप उन्होंने बताया है। तो मैं तीनों संस्थाओं के उन ओर से उनका पहले तो आभार व्यक्त करूंगा, और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत सुंदर सेशन। देखो, अभी ध्वनि जो है ये डेफिनेटली एक तरंग होते हैं, दीज आर द व्यूज। और ये व्यूज जो है, ये डेफिनेटली इसका बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। अगर वाइब्रेशन ज्यादा होते तो हमारे शरीर पे नुकसान होता है, और वाइब्रेशन इन प्रॉपर सेंस होता है, इन प्रॉपर डायरेक्शन से होता है, प्रॉपर प्रमाण में होता है। जो डेसिबल है, आपको उसका कितना डेसिबल है उस पर डिपेंड रहता है। हमें कुछ कुछ ध्वनि नुकसान कारक भी हो सकते हैं ज्यादा डेसिबल में है, लेकिन हमारा जो है देह देवाचे मंदिर देही पंडरी आत्मा पांडुरंग, इट्स अ टेम्पल। हमारा शरीर जो है एक टेम्पल है, और ये टेम्पल में जो ध्वनि है वो ध्वनि होना ही चाहिए, उसके वाइब्रेशन होना चाहिए। और वो वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट है, उसका परिणाम है हर सेल पे होगा, हर पेशी पे होगा। और हर पेशी के लिए कुछ, हर पेशी की मर्यादा होती है, और उसी तरह से हमारे अंदर का ध्वनि है वो प्रमाणबद्ध होना है। जोर जोर से हमने ओम किया, जोर जोर से आराम किया, तो उसका बेनिफिट ना होना है। तो वो हमारे सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर कैपेसिटी। वो वाइब्रेशन जो है, वो वाइब्रेशन आपके कैपेसिटी के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और उस हिसाब से हमें ख्याल में आता, हमें भगवान ने, हमें नेचर ने इतना सेंस दिया है कि हमें समझ में आता कि दिस इज नॉट प्रॉपर फॉर माई बॉडी। तो ये इस हिसाब से ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए। और ध्वनि का उच्चारण आप करते हैं तो हर सेल तक वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे, और आप एक्टिवेट होंगे। आपको जो अंतर में ध्यान में भी मजा आएंगी, वो जो आंतरिक प्रवास होगा उसमें भी अलग टाइप की मजा आएंगी। इसलिए ध्वनि का बहुत सुंदर महत्व है। और जैसे भी हम आंख लगाते, हमारे अंदर के ध्वनि हमें सुनने आते हैं। हमारे अंदर भी एक अलग टाइप का अनाथ नाद शुरू है। तो वो नाद आपको, हम बेहोशी में होते हैं जब हम संसार में होते हैं, तब हम बेहोशियों में होते हैं। हमारी अनेक ऊर्जा अनेक अनेक कामों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब हम आंखें लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो हमारे अंदर के भी ध्वनि हमें सुने आते हैं। और उस टाइप से उस ध्वनि को ट्यूनिंग करना है, तो ऊपर से भी ध्वनि का ट्यूनिंग करे किया, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारे एक आध्यात्मिक प्रवास के लिए एक संयुक्तिक रहेगा, आध्यात्मिक प्रवास के लिए बहुत सुंदर रहेगा। और ये जो मंत्र है, अलग अलग मंत्र है, बीज मंत्र है,
तो ये सब मंत्र उससे ही तैयार हुआ है, क्योंकि योर वर्ड कैन एक्ट एज ए वैक्सीन एंड ड्रग्स। तो वैक्सीन एंड बातों से भी देखो, डॉक्टर जो दवाई गोलियां देता है उससे भी इम्पैक्ट कुछ करता होगा, तो उसकी बातें करते हैं, तो वो बातें भी मंत्र बन सकते हैं, लेकिन आप किस टाइप से बात करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत सुंदर इस ध्वनि का महत्व जो, और अपने जो चर्चा की कि टेम्पल में जो बेल होती है, घंटी होती है, वो घंटी का भी जो नाद होता है, वो नाद का दूसरा बेनिफिट ऐसा है कि जब हम मंदिर में या कहाँ जाते तो हमारा चित्त वर्तमान में नहीं होता है, हमारा चित्त हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। चित्त वृत्ति निरोधा, उसमें स्पंदन सरीके, वाइब्रेशन ऐसे कंटिन्यूस वृत्त सरीके चालू होता है। उसको स्थिर करने के लिए वो जो ध्वनि है, वो जो हमारा नाद है बेल का, वो बजाने से जो वेव्स आपके मस्तिष्क में जाते हैं, उसके वेव्स के कारण आप वर्तमान में आते हैं। आपका जो भरकटने वाला चित्त है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, और उस ध्वनि का बेनिफिट, उस ध्वनि के कारण आप वर्तमान में आने के कारण आपको वहां की जो एनवायरमेंट है उसका फायदा होता है। जो व्यूज है, आभा है, वो मंदिर कोई से आ गया, मंगलमय दिव्य रमणीय ऐसा वातावरण वहां पे होता है, और वो ध्वनि आपको उसको वहां पे खींच लाती है, आपके चित्त को। ये सब बेनिफिट उसका है। बहुत बहुत सुंदर सेशन रहा, मुझे तो बहुत खुशी हुई। हर वर्ड का एक वेव्स होता है, हर शब्द की अपनी अपनी आवाज होती है, हर शब्द का अलग अलग टोनिंग होता है, हर शब्द का अलग अलग बेनिफिट होता है, लेकिन आप उसका कैसा उच्चारण करते हैं उस पे वो सब डिपेंड है। तो डिपेंड, एक एक जो शब्द है ये गाली बनता है, एक शब्द एप्रिसिएशन बनता है, तो उसके जो अपने अपनी महत्व है, अपना अपना ध्वनि है, लेकिन उसका शब्द है, आप उसका उच्चारण कैसा करते हैं। मंजू जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत, मुझे तो बहुत खुशी होती आप जब बात करते हैं, आप जब स्टडी, जो भी आप बोलते हैं वो स्टडी पूर्ण होता है, अभ्यास पूर्ण होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हम हमेशा सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, तीनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। वृषाली जी कुछ कहना है आपको? यस। जय जिनेंद्र, जब भी आप ध्यान करवा रहे थे ओम और आरम का, उसमें से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, और बहुत देर और करवाना चाहिए था ऐसा लग रहा था। और मेरा एक प्रश्न था कि जब भी गलत उच्चार होता है तभी गलत इफेक्ट होता है क्या शरीर पर, ये पूछना था। तो गलत उच्चारण से नेगेटिव होता है, ये तो बात बिल्कुल माननीय है कि हमारे कोई भी मंत्र हम लेते हैं उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्धि का ध्यान जरूर रखना चाहिए हमें। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सी ध्वनि करनी चाहिए, वो पूछना था बस। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए हमें ऑरेंज कलर का ध्यान पेट पर करना चाहिए, और उसमें राम रूम 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 हमें मात्रा रूम रूम, ठीक है मैम। मंत्र का जब ऑरेंज कलर के साथ आप पेट पे करते हैं तो पाचन तंत्र सही होता है। थैंक यू मैम। ओम अरहम। तो अभी समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी। आप सभी को भी बहुत बहुत आभार मेरे को अवसर दिया बोलने का। ओम अरहम। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज
1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। ओम अरहम